अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है 10th का मैथ। फर्स्ट यूनिट हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमारे पास है an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of a second degree। यानी ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जो है ना हाईएस्ट वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो, तो वो वाली इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे हम लोग सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। और इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है ax² + bx + c = 0। तो हम लोग राइट करते हैं इसकी जर्नल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म जो है वो है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए फर्स्ट तो हमारे पास जर्नल फॉर्म होनी चाहिए ax², bx और c, यानी हायर पावर जो है वो 2 से ज़्यादा ना हो, 2 होनी चाहिए। सेकंड पे जो कंडीशन दी हुई है उसमें दिया हुआ है कि a जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? अब देखें a जो है वो x² का कोफिशेंट है। अगर हम लोग ये वैल्यू a की 0 पुट करते हैं तो देखें इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी। ax² + bx + c = 0। अब a की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं 0, तो x² हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 0 होने से हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन हासिल हो रही है वो है bx + c = 0, जो कि लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। इसलिए सेकंड कंडीशन का होना भी पूरा होना ज़रूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जबकि थर्ड पॉइंट बताया जा रहा है डेफिनेशन के मुताबिक कि a, b और c जो हैं वो नंबर होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये होने चाहिए रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं यानी x² का कोफिशेंट, x का कोफिशेंट और कांस्टेंट रकम c, वो सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा करती हैं। अब हम लोग इसकी एग्जांपल राइट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है x² - 7x + 6 = 0। देखें ये इसमें हमारे पास x² का जो कोफिशेंट है वो 1 है, x का कोफिशेंट -7 है और कांस्टेंट क्या है, 6। ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम लोग राइट करते हैं, वो है 3x² + 4x = 5। देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5 जो है वो हमारे राइट साइड पर है, जब हम इक्वल के लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। x² + 4x - 5 और इक्वल यहाँ क्या बचेगा, 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए क्या है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है। अब हमारे पास दूसरी जो है वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक की हमने डेफिनेशन क्लियर कर ली। अब सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ़ b = 0 आ जाए, b जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो इक्वेशन जो है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म हमारे पास है ax² + bx + c = 0। अब अगर इसमें हम लोग b 0 राइट कर देते हैं, b की वैल्यू 0 हो जाए, तो देखें ये आ जाएगा ax² + 0 + c = 0। मीन ax² + c बच गया जो कि इक्वल है 0 के। तो b की सारी वैल्यू इसमें 0 हो गई, यानी x भी हमारे पास 0 हो गया। तो ये एग्जांपल है
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब प्योर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो उसकी एग्जांपल्स हम लोग राइट करते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल हमारे पास है x² - 16 = 0। देखिए यहाँ पर जो है x नहीं है, यानी x जो है वो b के साथ 0 हो गया है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड इक्वेशन एग्जांपल देखते हैं। 4x² = 7। इसे अरेंज करेंगे। 4x² - 7 इक्वल हो जाएगा 0। तो ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है।